नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम एक राजा की कहानी बताने जा रहे हैं। सेल्समैन ने पूछ ली थी हैसियत, 6 रोल्स रॉयस खरीद कूड़ा ढोने के लिए कर दिया था दान। आइए हम आपको बताते हैं अलवर के महाराजा की कहानी। रोल्स रॉय दुनिया भर में अपनी लग्जरी कारों के लिए मशहूर हो रहा है। इस कंपनी की स्थापना सन 1904 में चार्ल्स और हेनरी रॉयस ने की थी। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कारों का निर्माण और बिक्री शुरू किया, जिसके बाद कंपनी का नाम रोल्स रॉयस पड़ा। अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, जिसका अनुवाद है कि कभी किसी किताब के बारे में उसके कवर को देखकर राय नहीं बनानी चाहिए। भले ही यह कहावत अंग्रेजी में हो, लेकिन शायद उस वक्त ब्रिटेन का वो सेल्समैन इस अंग्रेजी कहावत से ही मात खा गया। भले ही ये वाक्य सालों पुराना हो, लेकिन भारतीय राजाओं की शान में कसीदे आज भी गढ़ता है। सन 1920 में दुनिया के नक्शे पर ब्रिटेन का परचम बुलंद था और साथ ही ब्रिटेन के सबसे मशहूर कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस का भी खासा रुतबा हुआ करता था। लेकिन एक भारतीय राजा की शान में गुस्ताखी उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी को भारी पड़ गई, जिसके बदले में इस कंपनी की न केवल किरकिरी हुई, बल्कि उन्हें लिखित रूप में माफ़ी भी मांगनी पड़ी। यह वक्त था सन 1920 का, जब इंग्लैंड की सड़क पर अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर घूम रहे थे। बदन पर अंग्रेजी लिबास था और रंगत भारतीयों की। ऐसे ही घूमते हुए उनकी नज़र रोल्स रॉयस के शोरूम पर पड़ी। उत्सुकतावश वो शोरूम में दाखिल हो गए और वहाँ मौजूद गाड़ियों के फीचर्स और कीमत के बारे में जानने के लिए सेल्समैन से बात करने लगे। साधारण वेशभूषा और एक भारतीय चेहरे को देखकर उस सेल्समैन ने राजा जयसिंह को ऊपर से नीचे तक देखा और उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। शायद उस वक्त सेल्समैन के दिमाग में यह ब्रितानी हुकूमत का नशा होगा कि जो भारतीय चेहरे के पीछे छिपे महाराज को न पहचान सका। शोरूम के बाहर निकलने के बाद जयसिंह सीधे होटल पहुंचे और अपने नौकरों से कहा, रोल्स रॉयस के शोरूम को तत्काल इस बात की सूचना दी जाए कि अलवर के महाराज जयसिंह शोरूम पर आ रहे हैं। महाराज के आगमन की खबर शोरूम तक पहुंचते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। तत्काल अवभोगत के लिए रेड कारपेट तक बिछा दी गई। दिए समय के अनुसार जयसिंह अपने शाही लिबास और जवेरात को पहने हुए शोरूम पर पहुंचे। बेशक उनकी मुलाकात उस सेल्समैन से भी हुई होगी, लेकिन उन्होंने बस शोरूम में मौजूद कारों के बारे में पूछताछ की। उस वक्त शोरूम में केवल 6 कारें मौजूद थी। जयसिंह ने सभी 6 कारें तत्काल खरीद ली और उसकी कीमत नकद और जवेरात में चुकाई। जयसिंह ने कारों की कीमत की एक साथ उनकी डिलीवरी चार्जेस का भी बखूबी भुगतान किया। कारों को खरीदने के बाद महाराज जयसिंह वापस अपने वतन लौट चुके थे। रोल्स रॉय की सभी 6 कारें कुछ दिनों बाद भारत पहुंची और उन्हें महाराज के महल में लाया गया। उस दौरान में रोल्स रॉयस की कारें शाही शान की पहचान हुआ करती थी, लेकिन जयसिंह के जहन में अभी भी अपनी बेइज्जती का घाव ताज़ा था। उन्होंने सभी कारों को शहर का कचरा साफ करने के लिए म्यूनसिपालिटी के हवाले कर दिया। जब रोल्स रॉय की कारों के आगे और पीछे झाड़ू बांधकर शहर की सड़कों पर उतारा गया, तो यह खबर किसी जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई। बेशक इसमें वक्त लगा होगा, लेकिन इस आग की तपिश ब्रिटेन तक पहुंचने लगी। रोल्स रॉयस की कारें, जिनकी छवि उस वक्त की सबसे शाही कारों में थी, उससे भारत के एक राजा शहर की सड़कें साफ करवा रहे थे। इस खबर से रोल्स रॉयस की छवि भी धूमिल हो गई और बाजार में उसे तगड़ा झटका लगा। साग के साथ साथ शेर भी गिर चुके थे। इसके बाद कंपनी ने राजा जयसिंह को एक पत्र लिखकर उनके सेल्समैन द्वारा किए गए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। उन्हें 6 और रोल्स रॉयस कारें मुफ्त में देने की बात कही। राजा जयसिंह ने रोल्स रॉयस के माफ़ीनामे को मान लिया और म्यूनसिपालिटी को आदेश दिया कि अब वो कारें से कचरा न उठाए। इस तरह जयसिंह ने बड़े ही सूझबूझ से ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार कंपनी का गरुड़ तोड़ दिया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।